बरेली नवाबगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत टांडा सादात से दोबारा प्रधानी का चुनाव लड़ रहे रफीक अहमद बालिन से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान टांडा सादात के पूर्व ग्राम प्रधान रफीक अहमद ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। प्रधान जी, आप दोबारा फिर चुनाव की तैयारी में हैं और चुनाव में उतर चुके हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पिछले कार्यकाल में जो कार्य कराए थे तो थोड़ी सी उनकी जानकारी, और अगली बार जो आप प्रधान चुनकर जाएंगे क्या कार्य कराएं, क्या कार्य योजना है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत टांडा सादात नवाबगंज बरेली, पूर्व प्रधान यास्मीन पति रफीक अहमद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने जनता का दिल जीता, ये तो जनता आने वाले समय में मुझे बताएगी और आप सबको मालूम भी हो जाएगा। काम कराने की बात तो ये है कि 5 साल मैंने मेहनत जो की उसमें सीसी रोड लगभग टांडा सादात के अंदर मैंने 200 मीटर के कई 100 मीटर के कई टुकड़े ऐसे डलाए जो कि 2000 मीटर बन चुका है वो। और खरंजे भी हमने 2000 मीटर के आसपास इस गांव के अंदर डलाए हैं। जबकि ये गांव अब से 5 साल पहले इतना ख़राब था इसकी स्थिति जो आप निकल नहीं सकते थे। एक मेन रोड हम लोग उसको बोलते हैं जो स्टेशन की तरफ जा रहा है, नई बस्ती, वो हमने 400 मीटर का टुकड़ा एक ऐसा कराया, वहाँ दंदल के रूप में रहते थे। लाइट का काम भी हम लोगों ने बहुत अच्छी खूबी से निभाया। आज के टाइम पे केबल पूरी उसमें टांडा सादात में पड़ी हुई है, जो कि पहले हम लोगों से प्रधान जो रह चुके हैं उन्होंने इस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया और हमने उसको अच्छे तरीके से निभाया। एक राजकीय हाई स्कूल हम लोगों ने अपनी मेहनत से सरकार की तरफ से उसको बनवाया। जो हमारे बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो आज हमारे यहाँ पर खुद पढ़ती हैं। ये हमें बहुत बड़ी एक सफलता मिली। अब प्रधान जी, अगले कार्यकाल के लिए क्या योजना बनाई है, कौन से ऐसे खास काम हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच उतरे हुए हैं। अगले खाका एक हमने ऐसा तैयार किया है। सबसे पहले हम टांडा सादात के अंदर एक बड़ा बारात घर का दिमाग में है हमारे, अगर जनता दोबारा से हमें मौका देगी और हम 5 साल के इस कार्यकाल में अगर जनता का दिल जीत सका हमने, तो जनता दोबारा हमें मौका देगी। तो इस कार्यकाल के लिए हम आगे जो बढ़ेंगे तो शादी हॉल है, एक पानी की टंकी का भी हमारे उसमें है, और एक और चीज़ भी है कि हम ये समझ सकते हैं कि कम से कम 20 या 22 हम लोगों ने चिन्हित किए हैं चौराहे, जिस पे हम सीसी कैमरा भी लगवाने का काम करेंगे। और भी हम लोगों ने दिमाग में रखा हुआ है कि जैसे कोई छोटा हाथी लेके या टुक टुक लेके उस पर हम एक बॉडी बनवा देंगे, जिससे हम कूड़ा यहाँ से गलियों उठवा दें और बाहर जाके कचरे की तरह एक वो बना देंगे बॉक्स, उसमें डलवा दें। कई चीज़ें दिमाग में हैं जो काम अधूरे रह गए हैं, जैसे कि कुछ शीशियाँ अब ये होना है वो रह गई हैं, उनको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार के सहयोग से जो निधि आएगी ईमानदारी से आज भी हमने लगाई है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा गांव के अंदर 100 के 100% लगे, ताकि ये पैसा हम लोगों का ही है, जनता का ही पैसा है और सरकार जनता को पैसा एक ग्राम निधि के रूप में दे रही है। वो पैसा 100 के 100% लग जाए, किसी की जेब में नहीं जाए। प्रधान जी, इस बार आपको क्या चुनाव चिन्ह क्या मिला है। इस बार चुनाव चिन्ह हम लोगों को कन्नी का मिला है और सभी गाँव वासियों से मेरा एक निवेदन है, इस कन्नी के चुनाव को देखें, क्योंकि ये कन्नी एक ऐसी चीज़ है कि हमें 5 साल के बाद कन्नी मिली है, तो हमारे विकास के लिए ये कन्नी अपनी खूबी निभाती चली जाती है। इससे हम खरंजा भी बनाते हैं, सीसी भी बनाते हैं और आवास भी बनाते हैं। तो इसीलिए शायद हमारे नसीब में कन्नी थी कि कन्नी मिली हम लोगों को। प्रधान जी, क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं। देखिए, क्षेत्र की जनता से मैं एक अपील ये करना चाहता हूँ और नौजवानों से भी, जिनको पहली बार 15 तारीख को
टाडा सादात के अंदर मौका मिलेगा वोटिंग करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्नी के वोट पे अपना मतदान करने की कोशिश करें। और इस बात के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे यूपी के लोगों को एक अपील दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो वोटिंग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एक हमारा वोट गांव की सरकार बनाएगा, और गांव की सरकार जब बढ़िया होगी तो विकास बढ़िया होगा।